दोस्तों, मैं हूं संतोष भारद्वाज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कमलेश राजभर कार्तिक जी के यहाँ पे, जो कि सुपरस्टार भोजपुरी के गायक हैं, अभिनेता का भी काम कर चुके हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, तो आप सभी को बताएं कि मतलब आपने क्या क्या किए, कितना संघर्ष किया आपने अपने जीवन में। धन्यवाद संतोष जी हमारे यहाँ आने के लिए। संघर्ष की कहानी क्या, आदमी को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। आज हमने कुछ किया तो इससे अच्छा करने के लिए कल एक कदम और आगे संघर्ष हमारा शुरू होता है। संघर्ष जीवन भर चलेगा। रह गई बात कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में। बचपन से ही गाने का शौक़ रहा है, हमारे खून में है गाना बजाना। वो चीज़ें अच्छा, ये सारी चीज़ें संगत से होती हैं। हमें अच्छी संगत मिलती गई, हमें अच्छे गुरु मिलते गए, अच्छे लोग मिलते गए, लोगों ने प्रोत्साहन देना शुरू किया और मैं अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करके आपको अच्छा संगीत, अच्छे गाने देता गया। और ख़ास तौर से राजभर समाज में मेरी अच्छी पहचान बनी है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे संयोग से लकीली कुछ ऐसे गाने बन गए जिस पे मेहनत तो काफ़ी अच्छी हुई। जैसे शुरू में ना, जब सन 2000 के इर्द गिर्द में मेरा पहला कैसेट आया था, तब ऑडियो कैसेट चलता था, CD VD का ज़माना नहीं था, ऑडियो कैसेट था। तो पहला कैसेट मेरा आया था और हमारे बड़े भैया स्वर्गीय बेचन राजभर जी, मेरे फुआ के लड़के लगते हैं, उनके कहने से मतलब वो पहला कैसेट हुआ था। और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं वो कैसेट उनको नहीं सुना पाया। तो उन गानों में से एक दो गाना, भक्ति गाना था सन 2000 में, आज से 21 साल पहले। हाँ। तो वो एक अच्छा प्रोत्साहन मिला और उसके बाद से फिर राजभर समाज से जुड़ गया। कुछ राजभर समाज में मेरे लिखे और गाए गाने कुछ ऐसे। सबसे पहला गाना मैंने गाया था राजभरों का, राजभर राजा रहने। हालांकि ये बिना साज संगत के वो गाना मजा नहीं देगा, फिर भी 2 लाइन कह दूंगा मैं। कुछ गाना इस तरह का था कि बीतल समैया मिटल हो बीतल समैया मिटल, जिनकर इतिहास के राजभर राजा रहले, के राजभर राजा रहले, केहू भूलल केहू के बयाद, के राजभर राजा रहले। ये गाना लोगों का प्यार मिला और काफी बहुत बढ़िया रहा। इसके बाद इस गाने से ना संतोष जी इतना प्रोत्साहन मिला मुझे कि एक ऊर्जा मिलती गई कि कुछ और करना चाहिए समाज में। हमारे बालेश्वर गुरु जी थे, हमारे बड़े भाई बेचन जी थे, इन लोगों ने काफ़ी समाज का अच्छा किया था नाम। और पीछे से मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब कलाकारों को, राजभर समाज के कलाकारों को लोग हाथों हाथ लेते हैं। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो 500 गायक, अभी तो इंटरनेट पे गानों का ज़माना है, 500 से ऊपर ही गायक है। इतने गायक राजभर गायक पैदा हो गए और किसी बिरादरी में इतने गायक नहीं है जितने आज राजभर में। राजभर समाज के लोगों ने खूब हाथों हाथ लिया, मुझे तो मतलब क्या कहूँ मैं। फिर इसके बाद कुछ गाने मन में आए, अचानक से कुछ चीज़ें होती जो कुदरती होती। बीच में अचानक से मेरे कुछ गाने आए थे जिसका एक वो था, मेरे मन में उत्साह आया। और उत्साह क्यों आया? ओम प्रकाश जी का, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का मैंने शुरू से ही हम लोग साथ में रहे हैं। उनका 2002 से जब उनका वो पार्टी की शुरुआत हुई थी, मुंबई आए थे, तभी से हम उनसे जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हैं। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, दिल से जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर उनका देख के ना ये को मन में भावना आई कि गूंज रहल बा जय सुहेल देवनारा भारत में, कि गूंज रहल बा जय सुहेल देव नारा भारत में, चमकेगा। मैंने भविष्य देखा, मुझे भविष्य दिखा कि चमकेगा फिर से राजभर का सितारा भारत में। और ये मेरी भविष्यवाणी, एक बार देखिएगा और कुछ दिन जाने दीजिए, राजभर चमकेगा। अभी तो हंगामा कर रखा है, नंबर 1 पे जाएगा राजभर, एक वक्त ऐसा आएगा।
तो आप नए युवाओं को मतलब आगे बढ़ने के लिए और उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश दे के भी कोई मतलब नहीं। आज समाज जो है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब अपने आप में नेता है। मेरे संदेश का कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैं कहूँगा, जो बात मुझे समझ आती है कि कोई आदमी आगे बढ़ता है, ये सभी के लिए है, ये सिर्फ राजभर के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। मेरी तरफ से कोई आगे बढ़ता है तो उसके पैर पकड़ के मत कीजिए। आप अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसको रोकिए मत। अगर कुछ नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ चुप रहिए। अगर कुछ कर सकते हैं, उसके बराबर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो उसकी तारीफ करके उसका हौसला बढ़ाइए, उसके कामों की तारीफ करिए और वो आपके समाज को आगे लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही टांग खिंचाई शुरू हो जाती है ना, एकदम ईमानदार से ईमानदार आदमी का मनोबल टूट जाता है और वो कहीं का नहीं रहता, वो मतलब समाज को कुछ दे नहीं पाता। तो इस तरह की चीजें आज हो रही हैं। मुझे ये बोलना पड़ रहा है बड़ा दुख के साथ कि हर समाज के लोग अपने आगे बढ़ने वालों के ना वो टांग पकड़ के खींच देते हैं। कम से कम उनका हौसला बढ़ाइए, उनको कुछ दीजिए, नहीं तो उनकी तारीफ करके उनको आगे बढ़ने चलने का एक मौका दीजिए। कहा जाता है जिसके अंदर हौसला है उसको कितना भी कोई कोशिश करके पीछे खींचने की कोशिश करे, बिल्कुल वो खींच नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो अगर हमारे अंदर वो जुनून है तो मैं वो मंजिल पे पहुंच के मतलब नहीं, व्यक्तिगत ठीक है। आप व्यक्तिगत आपका जुनून है तो आप मुझे इतने पैसे कमाने हैं तो आप कमा लोगे, लेकिन जहाँ टीम वर्क है, अभी समाज को कुछ दिलाना है, समाज को कुछ मान सम्मान दिलाना है, कुछ समाज के लिए काम करना है, तो ये हजारों की टीम मिल के एक कोई बड़ा काम करती है। तो वैसे में आपका जुनून काम नहीं करता। आपके द्वारा 1000 लोगों द्वारा की गई तारीफ ना, वो एक बहुत बड़ा काम कर जाती है, प्रोत्साहन का काम। हाँ, बहुत बिल्कुल। जी, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी युवा साथी हैं कुछ सीखें और सीख करके अपने मनोबल को आगे बढ़ाएं और कुछ करके दिखाएं और अपने मिशन को सक्सेस करें। धन्यवाद संतोष जी, थैंक यू।